हिंदी में लिख दो क्रम परीक्षण। पेज संख्या 338। ठीक, कोई नहीं, ये टाइप लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, टाइप बीच में क्या दे रखे हैं कि बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, बीच में कितने बैठे हैं वो, कतार में बैठे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, ये सब टाइप करवाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सवालों पे चलते हैं। ठीक है, सवाल देखो पहला, एक पंक्ति में नानू के बाएं से 24वां, देखो ध्यान से पढ़ना, एक पंक्ति में नानू के बाएं से 24वां, नानू, एक पंक्ति में नानू के बाएं से 24वां, नानू का बायां मतलब बायां 23वां, यहाँ पे 24वां होगा कि नहीं होगा? नानू के बाएं 23वां नहीं 24वां, नानू के बाएं 24वां क्या है देखो 24वां, आरती के दाएं 23वां स्थान है। अच्छा, नानू का स्थान बाएं से 24वां है, नानू का स्थान कौन सा है? इधर ध्यान दो, एक पंक्ति में नानू का ये बायां है और ये दायां है। ठीक है, ध्यान रखना, एक पंक्ति में नानू का बाएं से कौन सा स्थान है? 24वां, तो बायां यहाँ से मतलब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे कौन है? नानू है। ठीक है, आगे क्या लिखा देखो, आगे अपने पास है तथा आरती का दाएं से 23वां है, आरती का कहां से 23वां है? तो यहाँ पे मान लो आरती है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे 22 जने होंगे कि नहीं होंगे? तब देखो 22 और इधर से ये 23वीं कौन हुई? आरती हुई। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं वो हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, दोनों के ठीक बीच स्वाति है, दोनों के ठीक बीच में कौन है? मतलब इन दोनों के जस्ट बीच में यहाँ पे कौन बैठी है? स्वाति बैठी है। तो बताओ पंक्ति में टोटल कितने हैं? 23 ये, 22 ये, एक ये और एक ये, कितने हो गए टोटल? 48। कितने हो गए? 40। 22 और 23 और 24 और 25, 25 और 23 48, कितने हो गए? तो टोटल कितने हो गए? 48। बस यही आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, एक पंक्ति में दया का बाएं से 18वां स्थान है, एक पंक्ति के अंदर दया का कौन सा स्थान है? बाएं से 18वां। क्यों हंसी आ रही है? क्या बोल रही है? जेठालाल, बाएं से कौन सा स्थान बोला था? भूल गया मैं वापिस, कौन सा था? 18वां। देखो दया का बाएं से, तो ये 17 यहाँ पे होंगे और 18वीं दया होगी, ये बात आई समझ में? दया का बाएं से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा स्थान है? 18वां, मतलब इसके यहाँ पे बाएं तरफ कौन होंगे? 17 जने होंगे, 18वां स्थान इसका आ गया। अब आगे क्या लाइन है देखो, तथा विजय का दाएं से 16वां स्थान है, विजय के दाएं से कौन सा स्थान है? यानी कि यहाँ 15 जने होंगे और यहाँ पे कौन होगा? विजय। ये बात आई समझ में? विजय का दाएं से 16वां स्थान है। अब क्या बोला? इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में देवा है, इन दोनों के बीच में कौन है? देवा है। देवा बोल रहा है मैं विजय और दया के कहाँ बैठूंगा? बीच में बैठूंगा। अब बताओ टोटल कितने हो गए? 15, 16, 17, 18 और 17, 35। 18 और 17, तो राइट आंसर कितना हो गया? 35। अब सवाल आता है कि विजय का बाएं से कौन सा स्थान है? तो विजय का बाएं से कौन सा स्थान है? बाएं से यहाँ से 17वां, 18वां, 19वां और 20 कर दोगे। और दया का दाएं से कौन सा स्थान है? तो फिर 15, 16, 17, 18वां। तो दया दोनों तरफ से क्या है? कॉमन है। दया इधर से भी 18वां और उधर से भी। ठीक है, अगला सवाल तीसरा सवाल देखो, 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमिता का स्थान ऊपर से 9वां है, तो नीचे से कौन सा होगा? देखो इधर टोटल कितने जने? 56 जने। कितने जने? इसका स्थान ऊपर से 9वां है, मतलब 8 जने यहाँ पे और 9वीं स्थान वो कौन थी? चंपा, अमृता। अच्छा, यहाँ पे 9वीं कौन हो गई? अमृता हो गई। इसने क्या बोला? इसका स्थान ऊपर से 9वां है, तो अंतिम से कौन सा होगा? देखो टोटल 56 है, टोटल कितने? उसमें से 8 और एक 9 चले गए, पीछे कितने बचे? 47। तो यहाँ पे कितने आएंगे? अभी अमृता पीछे से कितने स्थान पे आई? 48, क्योंकि 47 तो ये 48वीं अमृता। तो इसको कैसे करना? देखो 56 में से आप क्या घटाओगे? क्या आ जाएगा? या फिर ऐसे कर सकते हो, 56 माइनस जो दिया वो प्लस 1। प्लस 1 पीछे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये है ना, ये आगे से भी गिनते हैं पीछे भी से गिनते हैं, तो ये कॉमन आ जाती है। तो प्लस माइनस में क्या करना है? जो दिया वो कौन सा दिया है? अमृता का स्थान कौन सा स्थान है? 9वां। प्लस क्या कर दिया? 1,
तो करो 57 में से 9 के 48 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। राहुल को क्या पता चला कि वह लड़कों की लाइन में दाएं से कौन सा है, 12वां है, दाएं से 12वां है। तो कर दो, इधर ध्यान दो, ये कौन है, राहुल, और इसके इधर कितने हैं, 11 जने, तभी तो ये 12वां हुआ, दाएं से ये 12वां, उधर से 12वां। ठीक है, अगला देखो आगे। और बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से कौन सा है, चौथा है, मतलब ये राहुल स्टार्टिंग से कौन सा है, चौथा, मतलब यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे तब चौथा ये हुआ, और उधर 11 होंगे तब ये 12वां हुआ। अब क्या है प्रश्न में, देखो आगे, लाइन में कितने लड़के शामिल हो जाए कि टोटल 28 हो जाए, और कितने ले आए ज्यादा कि 28 हो जाए। अब देखो अभी कितने लाइन के अंदर, 11, 12, 13, 14, 15, कितने जने, तो 28 चाहिए, मतलब 28 टोटल चाहिए, तो यहाँ पे कितने लाने पड़ेंगे, 13। कितने जनों की आवश्यकता है, तो राइट आंसर 13। ठीक है, अगला सवाल देखो। तो कुछ और टाइप के करें, जैसे ये देख लो 13वां। एक कक्षा में रवि का स्थान आगे से 33वां है। एक कक्षा में रवि का आगे से स्थान कौन सा है, 33वां, मतलब 32 यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन है, रवि है। ठीक है, आगे देखो, फिर बोला है और पीछे से 38वां है, अंतिम से कौन सा है, मतलब यहाँ पे 37 होंगे, जो बोल रहा है वैसा करो। इसने क्या बोला, आगे से 33वां है, मतलब 32 यहाँ पे बैठे हो, फिर ये, और पीछे से 38वां, मतलब 37 यहाँ पे है, फिर ये, फिर क्या बोला देखो, जो एक कक्षा में पास हुए हैं, जो एक कक्षा में क्या हुए हैं, ये सारे कौन है जो पास हुए हैं, और 10 विद्यार्थी फेल हो गए, 10 विद्यार्थी फेल हो गए, 10 जने फेल हो गए। आगे क्या बोला है देखो, 12 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, 12 जनों ने परीक्षा ही नहीं दी, 12 ने, और ये फेल कौन से वाले हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है वो। ठीक है ना, अब बोलोगे 12 ने परीक्षा नहीं दी तो 12 फेल होनी चाहिए, यहाँ पे फेल 10 है, ये तो परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले फेल हुए 10 है, और जिसने परीक्षा नहीं दी वो 12 जने। और 8 विद्यार्थी पूरक घोषित किए गए, 8 विद्यार्थी क्या घोषित किए गए, 8 है वो पूरक। ठीक है, फिर बोला तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, देखो गिनो, 37 और 1 38, 38 और 32, 70 जने। ये 70 तो वो है जो पास हो गए, क्या है, पास हो गए। अब 12 ये और 8 ये 20, 20 और 10 ये फेल हुए वो 30, 30 और ये 70 ये 100। अब ये टोटल कौन है, 100 है, ये तो टोटल है, टोटल विद्यार्थी। अब हमें पूछा क्या, टोटल पूछा या पास होने वाले फेल होने वाले, क्या पूछा देखो, हमें सवाल पूछा है कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल 100 है, कुल क्या है 100। इसमें से पास कितने हुए, 70, फेल कितने हुए, 10, जिन्होंने परीक्षा दी है वो 10 जने फेल हुए, परीक्षा नहीं देने वाले 12, और पूरक 8 जने, तो टोटल 100 हो गए। ठीक है, आगे देखो, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में एक का आगे से 38वां स्थान है, टोटल 42 है, टोटल कितने हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, टोटल 42। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसमें से एक का स्थान आगे से 38वां है, एक का स्थान आगे से, मतलब 37 जने यहाँ पे होंगे, फिर 38वां ये आया, फिर आगे देखो, तथा बी का पीछे से स्थान 31वां, बी अंतिम से कौन सा 31वां, मतलब इसके पीछे यहाँ पे कितने 30, पीछे 30 है, जब आगे 31वां हुआ, और यहाँ पे बीच में कितने वो पता नहीं है। अब क्या बोला देखो, तो ए और बी के बीच में कितने टोटल, ए और बी के बीच में कितने, अब देखो टोटल 42 है, टोटल कितने हैं 42 है। अब एक बात ध्यान दे दो, अब बोलोगे यहाँ से 37 है और यहाँ पे 30 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब इसको जोड़ेंगे तो 42 से ज्यादा बन रहे हैं, बन रहे हैं ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है पता करो, ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दो। एक बात बताओ, यहाँ से ए का स्थान 38वां है, इधर बी का स्थान 30वां है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी श्रृंखला को जोड़ूंगा कि इसमें कितने हैं, तो 37 और ये 60 70 हो रहे हैं, यहाँ पे तो 42 ही है टोटल। तो इसका मतलब ऐसा है कि ए के उधर भी नहीं है, उधर भी है, इसका मतलब ऐसा, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, 37 ए, ठीक है, 37 और 1 कितने हो गए 38, मतलब यहाँ पे केवल 4 ही बचे, कितने बचे केवल, ये बात इतनी समझ में आई, 37 और 1 38 और 4 42 हो गए पूरे ये तो। अब क्या बोल रहा है, बी का स्थान अंतिम से 31वां है, अंतिम से कौन सा है, तो देखो 4 जने ये हो गए, 5वां ये आ गया, अब 31वां, मतलब एक के बाद से कौन सा स्थान 26वां,
यहाँ से कौन सा स्थान है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब मैं ऐसा करूं 25 यहाँ अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे ए यहाँ पे 4, देखो 25 1 26 और 4 30, और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब आई बात समझ में। देखो ए के इधर कितने थे 37, ए के इधर कितने 25 और 1 26, तो यहाँ पे कितने होंगे 11 होंगे 11, और इनका कोई मतलब ही नहीं है। और देखो ए और बी के बीच में कितने आंसर, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको ऐसा करना है, ए और बी के बीच में कितने 25, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक पंक्ति में गुलशन का बाएं से 24वां है, गुलशन बाएं से 24वां, आप करो चलो। एक पंक्ति के अंदर गुलशन का स्थान बाएं से 24वां है, बाएं से 24वां मतलब यहाँ पे 23, और यहाँ पे कौन होगा गुलशन। अब क्या लाइन देखो, तथा दाएं से 18वां है, दाएं से कौन सा है मतलब यहाँ पे 17, तो बता दो टोटल कितने हैं। एक पंक्ति में गुलशन का बाएं से 24वां है, ऋतु का दाएं से 18वां है, अच्छा ऋतु का दाएं से 18वां है, यहाँ पे ऋतु है, ऋतु का दाएं से 18वां है, वो दोनों के ठीक बीच में कल्पना है, दोनों के ठीक बीच में कौन है कल्पना है। अब बता दो, चलो एक देखो प्रश्न देखो, लिखा हुआ न्यूनतम, क्या लिखा हुआ है न्यूनतम कितने, तो क्या हो सकता है बताओ इसमें। न्यूनतम में ज्यादा कैसे जा रहे हो, 43 तो ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम कितना करे तो कि ये सेटिस्फाई हो सकता है ये काम, कम से कम चाहिए अपने को 43। देखो बात तो सही है, 43 सही है, 43 आंसर सही है, लेकिन अगर न्यूनतम शब्द है तो न्यूनतम का मतलब ऐसा हो सकता है कि ये ऋतु यहाँ नहीं है, इसके गुलशन के इधर है, तो हो सकता है ना ये ऋतु यहाँ नहीं, इसको इधर लेके आए तो कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 23 तो यहाँ फिक्स है, यहाँ पे ले आ रहा हूँ मैं किसको ऋतु को, और यहाँ पे कौन है कल्पना है, और यहाँ पे कौन है गुलशन है, कौन है गुलशन, और ऋतु का स्थान उधर से 18वां था, तो इधर से ये हो जाएंगे 15। कोई दिक्कत है क्या, ये वाली सेटिस्फेक्शन हुई, पूरी हुई सेटिस्फाई। देखो उसने कहा था 24वां स्थान आगे से किसका है गुलशन का है, देखो दिख रहा है गुलशन का, गुलशन कहाँ गया, यहाँ कम करो, यहाँ करो तो 22 21 बस। अब देखो इधर गुलशन यहाँ पे आ गया गुलशन, देखो 21 22 23 24, गुलशन का 24 आया, फिर उसने एक लाइन क्या बोली थी ऋतु का दाएं से 18वां है, 15 16 17 18 ऋतु आया, फिर उन्होंने बोला ऋतु और गुलशन के बीच में कल्पना है, कल्पना आ गई सेटिस्फाई। अब देखो गिनो कितने हो रहे हैं 21 22 23 24 और 15 39, तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं 39 हो सकता है ना ऐसा, तो आप 43 करके आ जाते, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम, अब दोबारा बोला न्यूनतम, कुल आ जाए तो 43 और न्यूनतम आ जाए तो 39, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं अंतिम हूं, सब मेरे से आगे हैं, सब मेरे से, मैं कतार में अंतिम पे हूं, आगे देखो फिर, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, जबकि सामने से 7वें स्थान पर कौन है मेरा मित्र है, मेरा मित्र, तो यहाँ पे 6 जने हो गए और 7वां कौन है मेरा मित्र, और मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे कौन हूं मैं सबसे लास्ट। अब देखो मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है, मेरे, देखो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से कौन सा है 23वां है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, सामने से 23 है मतलब यहाँ पे 6 एक 7 और ये 15 22, और यहाँ पे वो कौन है बीच वाला व्यक्ति है, समझो ध्यान दो, ये व्यक्ति मेरे और मेरे मित्र का ठीक बीचों बीच का है, और जो शुरू से कौन सा है 23वां है, तो 6 और एक 7 और 15 22 और एक 23वां। अब ये वाला व्यक्ति है ना इसके बीचों बीच है, मतलब 15 यहाँ पे तो 15 यहाँ पे होंगे, तभी बीचों बीच हुआ। मैं बोलूँ ये जैसे ये लड़की है यहाँ से बीचों बीच है, यहाँ से बीचों बीच, मतलब 2 इधर या 3 इधर तभी बीचों बीच में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मित्र और मेरे दोनों के बीचों बीच में बैठा ये वाला, तो इधर 15 है तो यहाँ भी 15 होगा, देखो यहाँ से 16 और यहाँ से भी 16 ये,
अब पंक्ति में कितने जने बता दो, 15, 30, 31, 32, 33, 39 आंसर। ठीक है, अब पूछा कतार में मेरी स्थिति कौन सी है, बताओ कतार में मेरी स्थिति कौन सी है, मैं कितने नंबर पे हूँ, सबसे लास्ट में ही हूँ 39 में। ठीक है, तो आपके क्रम परीक्षण हो गया खत्म, कोई है ही नहीं। एक आध सवाल और करना है तो कर दो। 60 छात्रों की कतार में संजीव दाएं से 12वां है, संजीव दाएं से मतलब संजीव के इधर कितने हैं, 11। ठीक है, संजीव दाएं से 12वां है। आगे देखो, तो बाएं से कौन सा होगा, यहां से कौन सा होगा, टोटल कितने 60 है, टोटल कितने, मैंने क्या बताया था, जो पूछे वो माइनस प्लस 1 करो। देखो 12 बोला तो 12 करो प्लस 1, 60 में से 12 49, कौन सा हो गया, ये 49 नंबर पे, मतलब यहाँ पे 48 है। आता है समझ में, सीधे सीधे, ये तो है फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला, और ये है बेसिक। बेसिक कैसे करोगे, 12 इधर से कर लिया, अब हमने देखा कि टोटल 60 है, टोटल कितने 60, 11 यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया 12, तो पीछे कितने बचे 48। अब शुरू से 48 जने थे यहाँ पे, तो 49वां कौन है, संजीव है, बस तो स्टार्टिंग से पॉइंट आ गया 49वां, और उधर से आ गया 12वां पॉइंट। ठीक है, आगे देखो क्या है, देखो चलो सवाल नंबर अगला, अगला सवाल क्या है देखो, अर्चना एक पंक्ति में चारों ओर से, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से 9वें स्थान पर है। अर्चना कौन से स्थान पर है, मतलब 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, यहाँ पे कौन होगी, ऐसा होगा। आगे देखो, तो पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति है बताओ, पंक्ति में कुल कितने बता दो, 33, 8 चौके 32 और 33। ठीक है, अब कर दोगे, एक लाइन में राम पीछे से 7वां है, राम पीछे से, यहाँ कर दो, यहाँ पे हो जाएंगे 6 और यहाँ पे कौन हो जाएगा, राम, राम है वो पीछे से 7वां है। फिर आगे देखो, श्याम का स्थान आगे से छठा है, श्याम का स्थान आगे से छठा है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, श्याम, श्याम का स्थान छठा है। फिर देखो आगे, श्याम का स्थान छठा है, बलबीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, बलबीर इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो इस लाइन में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए, बलबीर इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में, यहाँ पे बलबीर है, और न्यूनतम संख्या पूछिए आपसे, न्यूनतम बताओ न्यूनतम कितनी हो सकती है, ऑप्शन लिख दो। एक लाइन में राम वाला यही सवाल है, देखो 4, 12, 8, 10, 4, 12, 8, 10, 4, 12, 8, 10, और न्यूनतम संख्या पूछी, ध्यान देना, आप क्या कर सकते हैं कि न्यूनतम बना दो, बस एक काम करना, श्याम को आगे से छठा रखना, राम को पीछे 7वां रखना, और श्याम और राम के बीच में बलबीर को रखना। एक काम क्या कर सकते हैं, ये राम को यहाँ की बजाय श्याम के आगे ले आए, श्याम के आगे ले आए। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम को, यहाँ पे लिखता हूँ बलबीर को, और यहाँ पे लिखता हूँ श्याम को, और यहाँ पे कितने लिख दूं मैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 4, 4 होंगे तो 4, 5, 6 और 7वां राम आ जाएगा, श्याम आगे से छठा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, 3, 4, 5, 6। अब कर दो कितने आंसर हो गए, 10 आंसर से, और न्यूनतम नहीं आता तो यहाँ पे कितने आंसर हो जाते, 14, कितने हो जाते। ठीक है, तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना, न्यूनतम सवाल आप पूछता है इसको, दूर के मतलब दोबारा करो, देखो यहाँ से राम पीछे से कौन सा है, 7वां है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस राम को यहाँ नहीं लिख के श्याम के उधर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया श्याम के इधर राम को, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, फिर 5, फिर 6, और यहाँ पे राम 7वां, और राम और श्याम के बीच में बलबीर को बिठाना है, तो यहाँ पे बलबीर को बिठा दिया, फिर श्याम लिख दिया, और श्याम आगे से कौन सा है, 5वां, छठा है,
तो छठा है मतलब एक ये तो यहाँ पे 3, फिर 3 और 4 5 और छठा श्याम आ गया। अब ये 4 और 3 7 8 9 10 टोटल कितने हो गए 10। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट अपना खत्म हो गया, ये कंप्लीट। इतने ही सवाल थे।